हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 5 मन बहलाते मेले का चौथा भाग करेंगे। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था, यह मुखौटा बनाना भी सीखा था। बच्चों, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, लास्ट क्लास आपने नहीं अटेंड की है, तो आप वो वीडियोस जरूर देख लेना। मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी के सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आप वहाँ से वीडियो देखकर अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रख सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं हम चौथा भाग। यहाँ से देखो क्या दिया हुआ है, लिखा है चित्र देखो और लिखो। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिए हुए हैं और हमें क्या लिखना है। देखो यहाँ नीचे स्पेस भी है, जगह भी दी हुई है लिखने के लिए। लिखा है नीचे मनोरंजन के कुछ साधन दिए गए हैं, उनके नाम लिखो। तो इन मनोरंजन के साधनों के हमें नाम लिखने हैं। देखो सबसे पहले यह कौन सा साधन है, बच्चे क्या कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, है ना। और टीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, टेलीविज़न। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख देंगे टेलीविज़न। देखो ये लिख दिया है टेलीविज़न। अब नेक्स्ट है, देखो यह कौन सा साधन है, बच्चे क्या कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। वेरी गुड, लूडो खेल रहे हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, लूडो। यह मनोरंजन का साधन है ना, लूडो। ये लिख दिया है मैंने। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, यह देखो क्या है, यह है रेडियो। यह भी एक मनोरंजन का ही साधन है, तो यहाँ लिख देंगे रेडियो। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, ये बच्चा क्या कर रहा है, बुक पढ़ रहा है। अब कहोगे कि यह भी कोई मनोरंजन का साधन है। अरे बुक से भी तो मनोरंजन हो सकता है। अगर बुक्स में अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, पोइम्स हैं, या फिर जो आपको अच्छा लगता है ना, तो यह बच्चा कहानी पढ़ रहा है ना। यह क्या है, कहानी की बुक है। तो देखो मैंने लिखा है मैगजीन या फिर कहानी की किताब। अब अगला देखो, यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, हाथ में क्या है इसके, वीडियो गेम है। आप भी बहुत खेलते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे वीडियो गेम। अब नेक्स्ट है बच्चों, देखो क्या है, यह है कंप्यूटर। कंप्यूटर पे भी तो गेम्स खेले जाते हैं और बहुत कुछ होता है, ड्राइंग भी कर सकते हैं आप, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ, कंप्यूटर। यह भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो बच्चा क्या कर रहा है, पेंटिंग कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, देखो बच्चों मैंने लिखा है पेंटिंग करना, या फिर कह सकते हैं हिंदी में चित्रकारी। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है चित्र में दिखाए गए साधनों में से तुम किन से अपना मनोरंजन करते हो। देखो टेलीविज़न से करते हो। टेलीविज़न तो देखना सभी को बहुत पसंद है ना। अब है लूडो, इससे भी खेलते हो। रेडियो, क्या रेडियो सुनते हो आप, नहीं सुनते होगे, है ना। अब देखो किताब भी नहीं पढ़ते होगे, कहानी की मैगजीन्स पढ़ते हो। अच्छा, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, तो आप यहाँ ज़रूर लिखना। वीडियो गेम, जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं यहाँ लिखना। कंप्यूटर है तो कंप्यूटर भी लिखना है। पेंटिंग, चित्रकारी है तो वो भी लिखना है आपको। ठीक है। देखो बच्चों, मैंने कुछ सिलेक्टेड लिख दिए हैं, अगर बाकी आपको लिखने हैं तो लिख देना, अगर आप इनसे अपना मनोरंजन करते हैं तो। अब नेक्स्ट है, इन साधनों के अतिरिक्त तुम और जिन साधनों से अपना मनोरंजन करते हो उनके नाम लिखो।
तो यहाँ आपको लिखना है जिन साधनों से आप अपना मनोरंजन करते हो, जैसे रस्सी टप्पा है, सांप सीढ़ी है, बैट बॉल है, फुटबॉल है ना। ये सब आपको लिखने हैं जो आप यूज़ करते हैं, आप जिनसे अपना मनोरंजन करते हैं। देखो बच्चों, मैंने बहुत सारे लिख दिए हैं, बाकी आपको अपनी तरफ से लिखने हैं। ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बता दिया है, बाकी आप अपनी तरफ से करेंगे जिनसे आप अपना मनोरंजन करते हैं। चलो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आ गए हैं बच्चों हम पेज नंबर 43 पर। देखो यहाँ पर क्या है, अरे इन 2 छेदों में से तो 2 उंगलियां निकली हुई है। क्या है यह है कठपुतली। देखो लिखा भी है आओ बनाए कठपुतली। तो यहाँ आपको कठपुतली बनानी सिखाई गई है। आपको क्या करना है, A4 साइज़ की एक रंगीन शीट, चार्ट शीट लेनी है और फिर क्या करना है, ऐसा चित्र बनाना है आपको इस शीट पर जैसा दिखाया गया है। और फिर क्या करना है, इन 2 गोल दायरों में क्या करना है, इनको कटिंग कर लेनी है। ऐसे आउटलाइन लगाकर कटिंग कर लेनी है और बस कठपुतली तैयार हो गई। देखो यहाँ से इसके पैर निकल गए हैं। पैर कौन से बने हुए हैं, आपकी फिंगर्स पैर बने हुए हैं ना। तो इस तरीके से आपको क्या बनानी है, कठपुतली बनानी है और उसकी फ़ोटो अपनी क्लास टीचर को सेंड करनी है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड करनी है, क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में। अब यहाँ देखो क्या करना है, यहाँ बॉक्स दिया हुआ है इतना बड़ा, आपको अपने मनपसंद झूले का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है यहाँ पर। ठीक है, यह आप स्वयं करेंगे। अब है आगे मनोरंजन के कुछ साधनों के चित्र इकट्ठे करो और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाओ। ये भी आपको करना है। ठीक है, कहीं से न्यूज़पेपर से आपको मिल जाए या फिर कहीं से भी आपको वो चित्र इकट्ठे करने हैं और अपनी कॉपी में चिपकाने हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ तो आपको एक मज़ेदार एक्टिविटी दी हुई है करने के लिए। देखो यहाँ पर बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं ना, यहाँ उनके नाम भी लिखे हैं और हमें यह बताना है कि ये पतंग कौन सी किसकी है। देखो पतंग पर नंबरिंग भी की हुई है। यहाँ पर लिखा है क ख ग घ। तो चलो बच्चों देखते हैं किसकी पतंग कौन सी है। देखो यहाँ से शुरू कर लेते हैं क नंबर से। ये किसके हाथ में है, दिव्या के हाथ में। तो दिव्या के पास कौन सी पतंग है, देखो क नंबर, यहाँ लिख देंगे क। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो ख, देखते हैं किसकी है ये है अनुराग की। अनुराग के पास है ख पतंग, ख नंबर वाली पतंग। अब ग नंबर वाली देखते हैं, ये है अनूप के पास, लिख देंगे ग। अब है घ वाली, देखो ये है दीपिका के पास, तो यहाँ लिख देंगे घ। ठीक है, ये हमने ढूंढ ली कि किसकी कौन सी पतंग है। चलो अब आगे देखते हैं। आओ परखें क्या सीखा। देखो सबसे पहला प्रश्न है, तुम्हारे परिवार में कब कब व किन कारणों से परिवर्तन आए हैं, लिखो। बच्चों आपको ही करना है। यह है आपके परिवार में जब भी और किसी भी कारण से जब कोई परिवर्तन आया है, आपको यहाँ लिखना है और परिवर्तन का कारण भी आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे अगर आप गांव में रहते हैं और आपको शहर जाकर रहना पड़ा हो, ठीक है, या फिर जैसे आप गांव में दादा दादी के साथ रहते हो और आपको शहर में आकर रहना पड़ा हो, तो परिवार का प्रकार आपका बदल जाएगा। जैसे आप गांव में रहते हैं अपने दादा दादी के साथ, तो वह संयुक्त परिवार है, और आप शहर में आ गए हैं अपने दादा दादी को छोड़कर, और वहाँ शहर में आप सिर्फ अपने माता पिता के साथ रहते हैं, तो वह एकाकी परिवार हो जाएगा। ठीक है, तो आपके परिवार का प्रकार बदल गया। गांव में तो संयुक्त परिवार प्रकार था और शहर में एकाकी परिवार प्रकार हो गया।
ठीक है, इस तरीके के परिवर्तन आप लिख सकते हैं। और भी परिवर्तन आप लिख सकते हैं, जैसे आपके परिवार में किसी सदस्य की बढ़ोतरी हुई है, मतलब कोई सदस्य नया आया है, जैसे आपके परिवार में कोई बेबी पैदा हुआ है, कोई बच्चा पैदा हुआ है, या फिर किसी की शादी हुई है, शादी होकर कोई आया है, जैसे आपके घर में आपके चाचा की शादी हुई हो या भाई की शादी हुई हो, है ना, या फिर जब भाई की और चाचा की शादी हुई हो तो आपके घर में एक सदस्य बढ़ गया होगा, और जब आपकी बुआ की या बहन की शादी हुई होगी तो एक सदस्य कम हो गया होगा, है ना। तो जो भी परिवर्तन आपके परिवार में हुए हैं आपको यहाँ लिखने हैं। अब नेक्स्ट है, क्या महिलाओं व पुरुषों के काम में भेदभाव किया जाना ठीक है? यदि नहीं तो क्यों? बताओ बच्चों, क्या यह ठीक है? नहीं ना भाई, दोनों किसी भी काम को कर सकते हैं, पुरुष हो चाहे महिलाएं, भेदभाव तो नहीं किया जाना चाहिए ना। तो यही हम लिखेंगे। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है उत्तर, पुरुष और महिलाएं दोनों किसी भी काम को कर सकते हैं, उनके काम में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित विकल्पों में जो सही है उस पर टिक का चिन्ह लगाओ। पढ़ते हैं। घर में मनोरंजन का एक साधन है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेलीविज़न। देखो बच्चों, ये सभी मनोरंजन के साधन हैं, पर हमें क्या बताना है, ये ध्यान रखेंगे। देखो हमें बताना है घर में मनोरंजन का साधन। देखो क्रिकेट आप घर में खेल सकते हैं? नहीं ना। बास्केटबॉल ये भी नहीं, फुटबॉल नहीं, ये भी नहीं, और टेलीविज़न, हाँ टेलीविज़न तो आप घर में देख सकते हैं। तो कहाँ लगाएंगे टिक, कहाँ लगाएंगे? देखो टेलीविज़न पर। नेक्स्ट है, घर के बाहर मनोरंजन का एक साधन है। घर के बाहर कहाँ है बच्चों? अब घर के अंदर का हो चुका है। अब देखो लूडो घर के बाहर खेलते हैं या अंदर? कहीं भी खेल सकते हैं, परंतु यहाँ स्पेशली बाहर का पूछा गया है। सांप सीढ़ी का खेल भी कहीं भी खेल सकते हैं, परंतु अक्सर घर में ही खेले जाते हैं ये खेल। मेला, मेला तो बाहर ही लगता है ना, घर में तो नहीं लग सकता। और कैरम, कैरम भी घर में खेला जाता है इनकी तरह। तो बाहर का मनोरंजन का साधन कौन सा हुआ? मेला। तो इस पर टिक लगा देंगे। तो ये भी हमारे हो गए कंप्लीट, और इसी के साथ हमारा यह पाठ भी कंप्लीट हो गया है। बच्चों इस पाठ के मैंने 4 भाग बनाए हुए हैं, 4 पार्ट्स बनाए हुए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बच्चों।